सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में आप लोगों को दो विशेष भक्तिमय कथा सुनाई जाएगी। एक भक्त अजामिल की कथा और एक परम भागवत प्रहलाद की कथा। तो आज की इस भक्तिमय कथा को सुने और अपने मन को ईश्वर में लगाएं और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। नित्य हवन करता था, बड़ा ही कर्मकांडी पवित्र ब्राह्मण था, पर माया की प्रबलता एक दिन जंगल में लकड़ी बीनने गया समिधा, और उसी समय एक वैश्या को देख लिया। उसकी परम सुंदरता पर ऐसा मुग्ध हो गया कि पत्नी पुत्र परिवार परिजन सबका परित्याग करके उसी के घर चला गया, उसी के साथ रहने लगा। उसी के संग रहते रहते 10 बच्चे पैदा किया। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक साधु के आग्रह करने पर नारायण नाम रख लिया। नारायण पुत्र में इसकी बहुत अधिक आसक्ति हो गई। हर बात पे उसी को बुलाता, बेटा नारायण भोजन करो, बेटा नारायण घूमने चलो। इसी बहाने भगवान का नाम होने लगा। अब जब मृत्यु का क्षण आया तो पापी होने के नाते बड़े भयानक यमदूत इसको पकड़ने आए। मरने वाले को ही आने वाले यमदूत दिखाई पड़ते हैं। जहां इसको यमदूत नजर आए तो ये घबराया और जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। भगवान के पार्षदों के कान में आवाज गई, अरे भगवान का भक्त कोई संकट में आ गया भाई। तुरंत भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूपधारी, और एक धक्का मार के यमदूतों को दूर फेंक दिया। यम के दूत भी बड़े बली थे, उठ के खड़े हो गए, क्यों भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, धक्का क्यों मारा? विष्णु दूत बोले, पहले तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो, क्यों सता रहे हो इस बेचारे को? बोले, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं, इसका वारंट लेके आए हैं, पकड़ के ही ले जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं। तुम कौन हो? बोले, हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने तो हम आते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से पुकार रहा था, नारायण बचाओ, और फिर भी तुमने इसको पकड़ने का दुस्साहस किया। यमदूत बोले, महाराज आप धोखा खा गए, ये आपके नारायण को नहीं जानता, ये अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है। देखो इसका बच्चा वहां खेल रहा है, उसी का नाम नारायण है। विष्णुदूतों ने कहा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। इसके बच्चे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा है, हमारे प्रभु का नारायण नाम हजारों साल पहले से है। तो पहले ये फैसला हो जाए कि नारायण नाम किसका माना जाए। भाई इसने तो ये कहा नारायण बचाओ, अब नारायण नाम किसका मूल में माना जाएगा, इसके बच्चे का या हमारे मालिक का? इसलिए हमसे ज्यादा बहस न करो, और एक बात कान खोल के सुन लो, प्रभु के नाम में जो शक्ति है, उस शक्ति का तुम्हें ज्ञान हो या न हो, पर जो नाम लेगा, नाम की शक्ति अपना काम करेगी। उदाहरण से देखो, ये सिद्धांत है, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट होता है, किसी को ज्ञान हो या ना हो, पर जो छुएगा करंट लगेगा। ज्ञानी को भी उतना ही करंट, अज्ञानी से अज्ञानवशात किसी ने छू लिया, उसको भी उतना ही करंट लगेगा। करंट को मतलब नहीं है तुमने जाना कि नहीं जाना, मेरी शक्ति से परिचित थे या नहीं थे। जैसे धोखे से तार पकड़ने पर करंट लगता है, जैसे धोखे से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, जैसे धोखे से जहर पीने पर मरना पड़ता है, जैसे धोखे से अमृत पीने से अमृतत्व की शक्ति आ जाती है। सब शक्तियां अपना अपना काम करती हैं, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो। तो जब धोखे से आग पकड़ने पर जलना पड़ेगा, धोखे से जहर पीने पर मरना पड़ेगा, ऐसे धोखे से मरते समय प्रभु का नाम निकल गया वाणी से, तो उसका कल्याण होके ही रहेगा। भगवान का नाम तारक है, तुम्हें उसकी शक्ति का पता हो या न हो, पर जिसने मरते समय नाम प्रभु का लिया, उसका कल्याण होके ही रहा। इसलिए कैसे भी नाम जपो। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसत, नाम जपत मंगल दिसत। कहो कहाँ
नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम सकहि नाम गुण गाई। सांकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा, वैकुंठ नाम ग्रहणम् अशेषागहरं विदुः। इसी श्लोक का अनुवाद इस चौपाई में। कैसे भी प्रभु का नाम लो। यम के दूत फिर भी नहीं माने तो विष्णु दूतों ने वो पिटाई करी कि अंत में छोड़ छाड़ के यमदूतों को भागना ही पड़ा और विष्णुदूत भी गायब हो गए। बचा करके विष्णुदूत भी चले गए। अब अजामिल उठ के बैठ गया, होश में आ गया। अब मन में सोचने लगा मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा था। भाई ये क्या मामला था? ये दोनों में झगड़ा मेरे को लेकर के हुआ। एक मुझे पापी कह रहे थे, दूसरे ने कहा इसने नाम लिया है। ये सारी बात मेरे ऊपर चली। इसका मतलब प्रभु ने मुझे एक बार संभलने का मौका दिया है, मैं बच गया। नहीं तो यम के दूत मुझे उठा के ले गए होते, विष्णु दूतों ने बचा लिया। अब मुझे इस समय का सदुपयोग करना है, इसको बर्बाद नहीं करना है। तुरंत छोड़ छाड़ करके सबको सीधा हरिद्वार में गंगा के किनारे जाके अजामिल बैठ गया और गंगा द्वार मुपे आय मुक्त सर्वानुबंधना, सबसे नाता तोड़ दिया, सबको अपने चित्त से निकाल दिया और गंगा तट पर बैठ के अखंड इसने नारायण का भजन किया। उस भजन के प्रताप से अंत में शरीर छोड़ के सीधा भगवान के दिव्य धाम को गया। उधर यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया। बोले महाराज हो गई नौकरी, अब हमें नहीं करनी। अरे क्या हो गया भाई? बोले सरकार आपसे वारंट लेके गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, पकड़ना तो दूर रहा, पिटाई और हो गई हमारी, बहुत बुरी तरह हमको मारा। भाई किसने मारा, किस बात पर मारा, क्यों मारा? बोले सरकार जब हमने उसे पकड़ा तो उसने नारायण को पुकारा, सुई 4 लोगों ने आके मारा। जैसे ही नारायण का नाम सुना यमराज ने मुंह पे हाथ धर दिया, सावधान, ये नाम अब लिया सुलिया दोबारा अपने मुंह से मत लेना। क्यों, क्या हो गया? बोले देख नहीं रहे इस नरक में सब पापी लोग चारों तरफ पड़े हो गए, ये प्रभु का पवित्र नाम कहीं उनके कान में पड़ गया तो मेरा कारोबार सब चौपट हो जाएगा, यहां से सबकी तत्काल विदाई करनी पड़ेगी, मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा। पेट्रोल पंप में माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं होता, एक चिनगारी भयंकर विस्फोट कर सकती है। इसलिए प्रभु का ये पावन नाम पाप संहारक है और यहां सब पापी लोग पड़े। अब यमदूतों का माथा घूमा, आखिर इस नाम में ऐसा क्या चमत्कार है महाराज, हमें भी तो बताओ। यमदूतों ने कहा इतनी पिटाई खाने के बाद में भी चमत्कार समझ में नहीं आया। अरे वो नंबर 1 का महापापी अजामिल जिसको तुम लोग पकड़ने गए, प्रमादवश पुत्र के बहाने उसने प्रभु का ये पवित्र नाम लिया तो तुम उसे छू नहीं पाए, और यदि प्यार से उसने प्रभु को ही पुकारा होता तो तुम उसे देख भी नहीं सकते थे। इससे ज्यादा नाम की महिमा और तुम्हें क्या बताऊं मैं। हम केवल 12 लोग हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं, बाकी तो भगवान भी अपने श्रीमुख से अपने नाम की पूरी महिमा नहीं बखान कर सकते। यमदूतों ने कहा ठीक है महाराज, तो आज हमें आप सीधा सीधी बात बता दो, हम किसको लेने जाया करें। यमराज बोले अच्छा तो नोट करो, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नूनमति यद् शिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यम्। जिनकी जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम न निकले उन्हें पकड़ के लाओ मेरे पास। जिनका चित्त हरि के चरणों का चिंतन कभी न करता हो उन्हें पकड़ के लाओ।
जिनका माथा माधव के चरणों में न झुकता हो, तान आनयध्व। बस ऐसे लोगों को ही पकड़ के लाया करो, बाकी लोगों से हाथ मत लगाया करो। महाराज, जिनका पाप क्या है? बोले पाप यह है कि ये कृतज्ञ है। आपको कोई वस्तु दी जाए तो आप उसको धन्यवाद देते हो कि नहीं? एक गिलास कोई पानी पिलावे तो पीते ही कहते धन्यवाद। और देव दुर्लभ दिव्य शरीर भगवान ने आपको दिया है, जिसके लिए देवता तरसते हैं, वो शरीर भगवान ने फ्री में आपको गिफ्ट कर दिया। आपने कभी हृदय से भगवान को धन्यवाद दिया? तो क्या ये कृतज्ञता का पाप नहीं किया? जिसने इतनी कीमती वस्तु आपको दी, आप उसको धन्यवाद तक नहीं देते कभी मन से, तो क्या ये कृतज्ञता का पाप नहीं लगेगा? एक के भाई ने अपनी बहन जी को हीरे की नथ ला करके दी रक्षाबंधन पर। बहन जी बड़ी खुश, कोई पूछे या ना पूछे सबको बताने लगे, देखो ये हीरे की नथ है, भैया ने ला के दी है श्रावण में। सबको बताती। एक महात्मा ने देखा ये सबको नथ दिखा रही है, तो बुलाया, इधर आओ, ये नथ तुम्हारी बड़ी प्यारी लग रही है। बोले हाँ महाराज, भैया ने जयपुर से लाके दी हमको। बोले बेटी, तुम्हारे भाई ने तुम्हें नथ नाक में पहनने को दी तो उसकी कितनी कीर्ति गा रही हो, जय जयकार कर रही हो। जिस परमात्मा ने तुम्हें नाक दी है, कभी उसको भी धन्यवाद दिया? भगवान ने नाक न दी होती तो ये नथ किस काम की होती? बोलो राधे राधे। कोई घड़ी पहनाता है तो हम उसको खूब धन्यवाद देते हैं, उसकी बहुत महिमा गाते हैं। स्विट्जरलैंड से आकर के देखो घड़ी हमको विदेश की ला के दी है। अब जिस परमात्मा ने हाथ दिया है उसको भी तो धन्यवाद दो। हाथ ना होता तो घड़ी कहां लटकाते भाई? बोलो राधे राधे। इसलिए जो प्रभु ने दिया है वो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं दे सकता। ऐसे परमात्मा के प्रति हृदय से कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए, धन्यवाद सच्चे मन से देना चाहिए। ये यमराज ने समझाया। ये बड़ा गोपनीय इतिहास है जो कुंभज ऋषि ने सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं उनसे सुन के आज मैंने तुम्हें सुना दिया। ये कथा की प्रामाणिकता सुखदेव जी ने बतलाई। कथया मास मलया आसीनो हरे मर्जय। इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या होगी? इसलिए आइए सब मिलकर के एक बार नाम की नौका में आरूढ़ हो जाइए, मिलकर के मेरे साथ गाइए। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे। जय हो हे नल नील जाति के बानर, नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, नील नील जाति
पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद 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 राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद इस प्रकार से प्रभु के दिव्य नाम की महिमा अजामिल की कथा के माध्यम से गाई। उसके बाद वृत्तासुर की कथा सुनाई
कि एक बार देवताओं के गुरुजी बृहस्पति जी नाराज होके चले गए, रूठ गए देवताओं से। तो देवताओं ने भगवान के कहने पर विश्वरूप को गुरु बना लिया और विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। छठवें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच का बहुत अद्भुत वर्णन है। नित्य प्रति जो नारायण कवच का पाठ करते हैं, भगवान नारायण कवच बन के सदा उनकी रक्षा करते हैं। इसे नारायण कवच का पाठ नित्य करना चाहिए। परंतु इंद्र की शक्ति और अधिक बढ़ाने के लिए यज्ञ किए और यज्ञ में दैत्यों के नाम की आहुति भी विश्वरूप ने देना चालू कर दी इंद्र को, क्योंकि दैत्य इनके मामा जी लगते थे। इंद्र को पता चला तो गुरु जी की हत्या कर दी। अब पहले गुरु वैसे ही नाराज होके गए थे, दूसरे बनाए सो उनकी हत्या हो गई। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। 4 लोगों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी। पृथ्वी को एक अंश, दूसरा जल को, तीसरा स्त्रियों को, चौथा वृक्षों को दिया। 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांट के इंद्र बच गए। परंतु विश्वरूप के पिता त्वष्टा मुनि थे, उनको पता चला मेरे बेटी की हत्या इंद्र ने की। तो इंद्र शत्रुर विवर्धस्वमाचरम जहि विधि विषम, इंद्र को मारने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया। यज्ञ में थोड़ा मंत्र की त्रुटि हो गई, सो वृत्तासुर पैदा हो गया। वृत्तासुर से कहा जाओ इंद्र को खा जाओ। जो इंद्र को खाने के लिए चला वृत्तासुर, देवताओं में भगदड़ मच गई। भगवान के पास गए और बोले महाराज बचाओ। भगवान बोले एक ही उपाय है, दधीच मुनि की हड्डियों से वज्र बनेगा, उसी से यह वृत्तासुर मरेगा। दधीच बाबा से प्रार्थना करी, उन्होंने अस्थि दान कर दी। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ। तब वृत्तासुर से लड़ने इंद्र वज्र हाथ में लेके आए और वृत्तासुर को वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लग गए। 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने बहुत प्यारी रणभूमि में स्तुति गाई। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। मना स्मरेता सुपते गुणासे गृणीत वाक् कर्म करोतु कार्य। मना स्मरेता सुपते गुणासे गृणीत वाक् करोतु कार्य। ननाक प्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं। नागभैष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं। न योग सिद्धि रपुनर्भवं समञ्जस त्वाविरहय्यकाङ्क्षे। योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समञ्जसा विरहय्यकाङ्क्षे। इस प्रकार से वृत्तासुर की यह दिव्य स्तुति है। हे हरि, मैं आपके चरणों का दास बनने योग्य नहीं हूं, तो अपने दासों का ही दास हमको बना लीजिए।
मनसा वाचा कर्मणा, सिर्फ आपकी सेवा करता रहूं और कुछ नहीं चाहिए। मनस्मरे, मेरा मन सदा आपका स्मरण करे। वाक गृणी, वाणी आपके गुण गाती रहे। कर्म करो तो काया, काया से आपका कैंकर सेवा का कर्म करता रहो। यही वैष्णव धर्म है। चारों श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन है। तो वैष्णव धर्म क्या है? दासानुदास बन के रहना। अर्थ क्या है? धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? त्वाम बिरहय्य कांक्षे, आपके विरह में छटपटाते रहे, आपकी याद में रोते रहे। यही हमारी संपत्ति है। वैष्णवों का धन क्या है? भगवान की याद। संपन्न नारायण स्मृति। वैष्णवों की कामना एक ही है कि आपको कभी न भूलें। कैसे याद करें? जैसे चिड़िया का बच्चा घोंसले में अपनी माँ चिड़िया को याद करता है, जहां वो उड़ गई तो उसी को याद करता है, जहां आने की आहट मिली तो चीखने लगता है। ऐसे हम आपकी याद में खोए रहे। जैसे जंगल में गाय जब चली जाती है तो उसका दुधमुहा बछड़ा घर में अपनी गौ माता को जैसे याद करता है, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम को उसकी प्राण प्रिया पत्नी घर में याद करती है, ऐसी सतत में आपका सुमिरन स्मरण करता रहूं। यही कामना। अंतिम चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। भक्तों को जरा मुक्ति पसंद नहीं है। बोले हम तो चाहते हैं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, हम तो इस संसार चक्र में खूब आएं और जाएं, पर एक ही प्रार्थना है हमारी मुक्ति तो यही है कि जब जब जन्म पाएं तब तक आपके लाडले प्यारे दुलारे भक्तों का ही संग मिलता रहे। माया मोहित प्राणियों का संग कभी मत देना, आपके दीवाने भक्तों का संग मिलता रहे, तो हमारे लिए तो यही जीवन की मुक्ति है। ऐसी दिव्य स्तुति गाई, इंद्र भी सुन के दंग रह गए। अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरी दृष्टि, रणभूमि में तुम्हारे इतने पावन पवित्र विचार हैं, धन्य हैं आप। प्रशंसा करने लगे इंद्र। उसके बाद जब युद्ध हुआ तो वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए वज्र के द्वारा। बड़ा क्रोध में भरा वृत्तासुर मुंह फाड़ के दौड़ा। जब तक इंद्र संभल पाते तब तक इंद्र कोई मुंह में धर के रसगुल्ला की तरह गटक गया। सशरीर चले गए इसके पेट में देवराज इंद्र। हाहाकार मच गया देवलोक में, ये तो खा गया। परंतु नारायण कवच पर धारण किए हुए थे इंद्र, इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ा। वृत्तासुर के पेट में वज्र लेके गए थे तो पेट में बैठे बैठे उसका पेट फाड़ना चालू किया वज्र से। तो पूरा पेट फटा, इंद्र बाहर निकले और वृत्तासुर का अंत हुआ। अच्छा महाराज, ये असुर भी था और इतना भक्त भी था, इसमें इतनी भक्ति भावना कहां से आ गई? तब बताया ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। माता पार्वती के शाप से इसको असुर बनना पड़ा। दिति के 49 पुत्र देवता बन गए पुंसवन व्रत के प्रभाव से। पुंसवन व्रत कैसे किया जाता है? तो छठवें स्कंद के 19वें अध्याय में व्रत की पूरी विधि विस्तार से समझाई गई। अब परीक्षित का एक प्रश्न सुखदेव जी से कि महाराज, भगवान यदि समदर्शी हैं तो फिर भगवान समदर्शिता का व्यवहार क्यों नहीं करते? दैत्यों को मारते रहते हैं, देवताओं का खुलकर साथ देते हैं, ये तो सरासर पक्षपात है। फिर हम उनको समदर्शी क्यों कहते हैं? समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। दैत्यान कथम अवधीत, यदि समदर्शी है तो दैत्यों को क्यों मारते रहते हैं? सुखदेव जी बोले, परीक्षित बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, ध्यान से सुनो। भगवान समदर्शी हैं, परंतु भगवान का एक नियम है, जो मुझको जिस संबंध से भजता है मैं उससे वही संबंध निभाता हूं। तुम प्रेमी बनाओ, पुत्र बनाओ, मित्र बनाओ, शत्रु बनाओ, सब बनने को तैयार है भगवान। जो जिस नाते से भजता है भगवान उससे वही नाता निभाते हैं। अब जो भगवान को अपना रक्षक मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं, तो भगवान अपने भक्तों का ध्यान भी पूरा रखते हैं, रक्षा भी उनकी करते हैं।
रामचरितमानस में प्रभु कह रहे, समदर्शी मोहे कह सबको, समदर्शी मोहे कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, समदर्शी मोहे कह सबको, समदर्शी मोहि कह सबको। मुझे सब लोग समदर्शी कहते हैं, पर मैं अपने भक्तों का पक्ष लिए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि वो भक्त मेरे ही सहारे हैं। माँ अपने सभी बच्चों को बराबर प्यार करती है, पर जितना नन्हा सा 1 साल का या 6 महीने का जो बच्चा है, माँ उसको पूरा समय देती है, नवाती भी है, खिलाती भी है, सुलाती भी है, सारे काम बच्चे के वही अकेली माँ करती है। अब बड़ा बच्चा कह के माँ बहुत पक्षपात करती है, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं देती, 24 घंटे छोटू के ऊपर रहती है। अरे वो छोटा है, उसको माँ की जरूरत है, इसलिए माँ उसका विशेष ध्यान रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ों से प्यार नहीं करती, माँ का प्रेम सबके लिए है, पर जिसको जितनी उनकी आवश्यकता होती है, जो बालक जितना माँ के ऊपर निर्भर रहता है, माँ उसको उतना ही समय देके विशेष उसका ध्यान भी देती है। हम भी भगवान से माता पिता कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। जब भगवान हमारे मैया बाप हैं, तो जो जितना भगवान के ऊपर निर्भर होगा, भगवान उसका उतना ही विशेष ध्यान देते हैं। और जो बच्चे समझदार हो जाते हैं, सयाने होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, तो भगवान कहते हैं खूब कमाओ खाओ खेलो। और जो भगवान के ऊपर जितने, जैसे महात्मा लोग हैं, जंगल में रह रहे, भगवान के ऊपर मेरी डोरी तेरे हाथ सौंप दी, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, तो फिर सारा दायित्व भगवान निभाते भी हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, प्रतिज्ञा है भगवान की, मैं उनका सतत योगक्षेम वहन करता हूं। यदि भगवान दैत्यों के ही दुश्मन होते, तो बताओ प्रहलाद जी कौन थे? हिरण्यकशिपु के बेटे ही तो थे, दैत्य जाति में ही पैदा हुए थे, किंतु जितना लाड़ प्यार दुलार भगवान ने प्रहलाद पर बरसाया, वो आज तक किसी देवता को भी नहीं मिल पाया। तो आप कैसे कहोगे कि भगवान पक्षपाती है? जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान नहीं देखते कि किसी जाति विशेष से भगवान का विशेष प्रेम हो। तुम किस जाति के हो, इससे कोई लेना देना नहीं, तुम प्रभु को मानते क्या हो, प्रभु से नाता क्या जोड़ते हो, वो नाता निभाते हैं। तो प्रहलाद पर कैसे कृपा करी, तो विस्तार से बताया कि जिस समय हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने वराह अवतार लेकर, तब से हिरण्यकशिपु भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। मंदराचल पर्वत पर कठोर तप किया, ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर पूछा क्या चाहिए, तो इसने कहा अजर अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले वो तो हम भी नहीं बन पाए, ये संभव नहीं है भैया, कुछ और मांग लो। तो इसने तमाम वरदान मांग लिए, न भीतर मरूं, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं, आपकी सृष्टि में किसी के हाथों न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भाई, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, इतने ढेर सारे वरदान तूने एक बार में सब मांग लिए, चल मैंने तुझे दिए। अब हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गया, इतना बर पाके तो मैं अमर हुई हो गया, अब मुझे कौन मारेगा। जो इसने दिग्विजय करी महाराज, तो सारे संसार को जीत लिया। वरुण से कहा पानी भर के लाओ, इंद्र से कहा झाड़ू पोंछा लगाओ, बड़े बड़े दिग्गज देवता इसके यहां झाड़ू पोंछा मारने लगे, और एकांत में छुप छुप के रोने लगे, प्रभु इससे कब पिंड छूटेगा हमारा। भगवान कहते हैं समय की प्रतीक्षा करो, ठीक करूंगा। इसके 4 पुत्र थे, हराद, अनुराध, संहराद, प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, पर इनको बचपन से ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण भक्ति का ऐसा ग्रह लगा इनको कि 24 घंटे बचपन से ही कृष्ण रंग में रंगे हुए थे। बेटा सयाना हुआ तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा हिरण्यकश्यपु। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय।
यहाँ के प्रधानाचार्य संडामर्ग जी महाराज, शुक्राचार्य जी के दो बेटे थे, संड और अमर्क। तो दोनों मिलकर के दैत्य पुत्रों को पढ़ाते थे। तो प्रहलाद जी को भर्ती कर दिए। समय बीता, एक दिन प्रहलाद की बहुत याद आई, तो पिताजी गुरुकुल में मिलने चले आए। प्रहलाद जी ने दूर से पिता को देखा तो दौड़ के प्रणाम किया। हिरण्यकश्यपु ने बड़े प्यार से गोद में उठा लिया, सिर सहलाते हुए कहा, बेटा प्रहलाद, कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत सुंदर। अच्छा बेटा, कोई सुंदर सा पाठ हमको भी सुना दो। क्या पढ़ रहे हो आजकल? और जो तुम्हें पसंद हो वही सुनाना। प्रहलाद जी बोले, पिताजी पसंद तो मुझे एक ही पाठ आता है। क्या? तत साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वेन धिया मसगृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो हरिमाश्रयेत तत साधु मन्ये। पिताजी सबसे बढ़िया पाठ एक ही आता है कि घर गृहस्थी के इस अंधकुआ से विवेकी पुरुष को सावधानी से बाहर निकलना चाहिए और नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का सुमिरन करना चाहिए। यही सारी विद्या का सार है। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। जो ये सुना, हिरण्यकश्यपु का भयंकर माथा गर्म हो गया। क्या बकवास कर रहा है? परंतु बच्चा तो कोरा कागज होता है, जो जैसा रंग भरना चाहो भर दो। इस बच्चे की कोई गलती नहीं, पढ़ाने वाले की होगी जिसने ये सब पढ़ाया सिखाया है। क्रोध भयंकर आया। प्रहलाद जी से कहा, अच्छा बेटा अब तुम जाओ विद्यालय में और जो तुम्हें पढ़ाते हैं उन गुरुजी को बाहर भेजो हमसे। प्रहलाद जी भीतर गए। गुरुजी आपको पिताजी ने याद किया है, बाहर खड़े हैं। गुरुजी घबराए, दौड़े दौड़े आए, प्रणाम किया। अरे आइए आइए महाराज, आप यहां कैसे खड़े? हिरण्यकश्यपु ने कहा, ये सब रहने दो, पहले ये बताओ मेरे बेटे को तुम ही पढ़ा रहे हो? बोले हाँ सरकार, हम ही पढ़ा रहे। तो यही सब पढ़ाया जा रहा है? मेरा बेटा मेरी गोद में मुझसे कह रहा है कि एकांत जंगल में जाके हरि का भजन करो, इसलिए भेजा था तुम्हारे विद्यालय में अपने बच्चे को। अरे राजकुमार है, राजनीति उसे सिखाना चाहिए, कल वो राजा बनेगा। तो तुम बाबा बैरागी की बातें सिखा रहे हो। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। बोलो राधे राधे। बहुत लाल पीला हुआ, भयंकर डांटा। गुरुजी थर थर कांपे। गुरुजी हाथ जोड़ के बोले, सरकार चाहे जिसकी सौगंध खवा लो, गंगा जल उठवा लो, हमारे विद्यालय में ऐसा कोर्स ही कोई नहीं है। ये भगवान जाने कहां से सीख रहा है। आपने कहा था गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलेगी। हमने तुरंत गणेश जी को हटा के गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हमारा तो सरकारी विद्यालय है, सरकार आपकी आज्ञा में चल रहा है, आप जो कहते हो सो पढ़ाते हैं। अब ये कहां से पढ़ जाता है नई विद्या, ये हमको समझ में नहीं आता। पर इतना विश्वास दिलाते हैं, आप तो आज हमें माफ कर दो, दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी, ये शिकायत नहीं मिलेगी आपको। हिरण्यकश्यप ने कहा, तो ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा मेरे बच्चे ने बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, इतना याद रखना। और यूं कह के धमकी दे के चला गया। गुरुजी की धड़कन तेज हो गई। अच्छा विद्यार्थी आया, इसने तो हमारे प्राण संकट में डाल दिए। डंडा उठा के प्रहलाद जी के पास गुरुजी गर्मी में गए। क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे इस बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन बने जातोयम कंटकद्रुम। डांटने लगे गुरुजी। समय बीता, कुछ दिनों बाद छुट्टियां हुई। गुरुजी प्रहलाद जी को छोड़ने घर आए। दरबार में जाके जैसी प्रहलाद जी ने प्रणाम किया पिताश्री को, तो पिता ने फिर गोद में उठा के प्रश्न वही पूछ दिया। कहो बेटा, सबसे बढ़िया पाठ कौन सा याद हुआ? अब गुरुजी की धड़कन तेज हुई और प्रहलाद जी गुरुजी को देख के मुस्कुराए। गुरुजी, पिताजी बढ़िया बात पूछ रहे, मैं घटिया नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया ही बताऊंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताश्री मैंने 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह, कौन कौन से 9 पाठ हो गए याद, जरा सुनाओ।
और प्रहलाद जी ने सुना दी नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। जब नवदा भक्ति का प्रवचन प्रहलाद जी ने दिया, अब तो क्रोध में इतना पागल हो गया कि उठा करके प्रहलाद जी को गोद से दूर फेंक दिया और निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर पहले धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, तुमने मेरे बेटे को जानबूझ के बर्बाद किया है। कल उसने एक बात सुनाई थी, आज 9 बात सुना रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है कि तुम लोगों ने पूरा उसे भड़काया, बिगाड़ा है। गुरुजी थर थर कांपे। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। सरकार, हम दावे के साथ कह सकते हैं अब कि इसको ना हमने पढ़ाया ना ही किसी और ने पढ़ाया। आपका बेटा पढ़ाया आया है। 24 घंटे अपनी निगरानी में हम रखते हैं, एक क्षण को भी इसको कहीं इधर उधर किसी से मिलने जुलने नहीं देते। फिर भी ये नई नई बातें कहां से बोलता है, ये हमारी भी समझ में नहीं आता। आप क्रोध को शांत करें और विवेक पूर्वक विचार करें कि इसकी मति नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। नैसर्गिक जन्मजात विधाता ने इसकी ऐसी ही बुद्धि बना के भेजा है, तो बोलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब हिरण्यकश्यप थोड़ा गंभीर हुआ। गुरुपुत्र मेरे से झूठ तो नहीं बोलेंगे। प्रहलाद के पास जाके कहा, बेटा अब तू मुझे सच सच बता, तेरी बुद्धि किसने खराब की है? ये उटपटांग बातें तुझे किसने सिखाई है? प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले, सो जानहि जेहि देहु जनाई, सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई, जानत तुमहि होई जाई। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। सो जानहि जेहि देहु जनाई, प्रहलाद जी बोले, पिताश्री, जिस पर हरि की कृपा होती है वो सिर्फ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना पढ़े ही सब पढ़ जाता है। हिरण्यकश्यप बोला, अब मैं अच्छी तरह समझ गया, मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो गया, अब ये सुधर नहीं सकता, क्योंकि मैं भली भांत जानता हूं ये नारायण भक्ति का जो रोग है ये संक्रामक है। एक से दूसरे को तुरंत कोरोना की तरह लगता है। एक को रोग लग जाए दूसरे को लगते देर नहीं लगती, फैल जाता है। एक भजनानंदी संत कहीं गांव देहात में कहीं भी जंगल में जम जाएं, उनके संपर्क में आने वाले सब के सब हरि बोल करने लगे। प्रभुपाद जी महाराज विदेश चले गए, सारे विदेशियों को पागल कर दिए। चुटिया रखा के, जनेऊ पहन के, तिलक लगा के हरि बोल करके महाराज वृंदावन में डोल रहे हैं। तो ये छूत की बीमारी है, रोगी एक आ जाए तो सबको अपने जैसा बना देता है। हिरण्यकश्यप ने कहा, आज प्रहलाद अकेला है, इसको ठिकाने नहीं लगाया गया तो ये बीमारी सारे देश में फैल जाएगी। इसलिए उचित यही है कि अब ठीक नहीं हो सकता तो ठिकाने ही लगा दिया जाए, ले जाओ इसको। आदेश मिलते ही असुर टूट पड़े और प्रहलाद जी को उठा के मारने लगे। हजारों प्रकार से मारने के उपाय किए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, मारण मोहन करवाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्क जी ने समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा मौका हमें और दो। ठीक है तो ले जाओ। गुरुजी फिर पकड़ के ले गए प्रहलाद जी को अपने विद्यालय। एक दिन गुरुजी चले गए कहीं बाजार किसी काम से, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने। मौका मिलते ही प्रहलाद जी ने सारे विद्यार्थी बुला लिए, आओ एक नया खेल सिखाएं। क्या? बोले आंख मिचौनी। एक बोला ये तो पुराना खेल है। अच्छा तो बताओ ये खेल किसने प्रारंभ किया?
बोले ये हमको नहीं मालूम भाई। प्रहलाद जी बोले हम बताते हैं। जीवात्मा परमात्मा दोनों पक्के मित्र, आप उसमें बोले चलो आंख में चोनी खेले। आंख में चोनी में एक छुपता है, दूसरा ढूंढता है, तो पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा बोले हम छुपेंगे प्रभु, आप ढूंढिए। तो जाओ छुप जाओ। तो महाप्रलय की दशा में अनंत अनंत जीव सब परमात्मा के पेट में ही जा छुपे। और जब परमात्मा ने सृष्टि का शुभारंभ किया तो समस्त जीवों को उसके पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के निकाला और जगत में जन्म दे करके भेज दिया। भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ निकाला, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमको ढूंढ के बता दो। तो जगत में छुपे जगदीश को जो जीव जान जाएगा, उसी का जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और जो जब तक नहीं जाना तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में ऐसे ही घूमता फिरेगा। इसलिए मित्रों, कुमारावस्था से ही, प्रारंभ से ही जगदीश को जानने का प्रयत्न प्रारंभ कर देना चाहिए, बुढ़ापे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और इस शरीर से ही उसको पाया जा सकता है, दूसरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है उसको समझने की। इसलिए मित्रों, अभी से जानने में जुट जाओ तो बुढ़ापे तक जान जाओगे। विद्यार्थी बोले गुरुजी ने तो ये बातें हमको कभी नहीं सिखाई, तो प्रहलाद तू कहां से सीख गया भाई? प्रहलाद जी बोले जब हम अपनी माँ के पेट में थे तब नारद जी ने मेरी माँ को सिखाया, माँ के पेट में मैंने भी सीख लिया। विद्यार्थी बोले ओहो, तो उस दिन गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया आया है, मैया के पेट में ही पढ़ के आ गया। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो माँ की प्रत्येक क्रिया का संस्कार उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। आजकल माताएं प्राय गर्भावस्था में काम तो ज्यादा करती नहीं, काम आजकल कुछ ज्यादा रहा भी नहीं, सब मशीनरी युग है। पहले तो कुआं से पानी भरने जाना पड़ता था, मिर्च मसाले कूटने पड़ते थे, आंगन में लेप लगाने पड़ते थे, बहुत काम थे। अब वो सब खत्म हो गए। प्रायः उस अवस्था में माताएं बैठी बैठी मोबाइल चलाती रहती हैं। परिणाम यह हुआ बच्चा पैदा होते ही मोबाइल चालू कर देता है। बोलो राधे राधे। उनको सिखाना नहीं पड़ता, वो बुजुर्गों को खुद सिखा देते हैं, तो वो सीख के आए हुए। विद्यार्थी बोले प्रहलाद तू सचमुच सब कुछ सीख के आया है। मन तो हमारा भी होता है तेरे साथ खूब कीर्तन करें भैया, पर तेरे पिताजी से हमें बहुत डर लगता है। प्रहलाद जी बोले मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता का भय नहीं लगता? अरे जगत पिता की कृपा जब हमारे सिर पर होगी तो हमारे पिताजी क्या बिगाड़ लेंगे? एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, मेरे साथ कीर्तन करो, देखो ठाकुर जी मेरे घर के नहीं है, सबके हैं, वो जगत पिता हैं, जिन्होंने मेरी रक्षा करी वो तुम्हारी भी करेंगे। विद्यार्थियों को भरोसा हो गया, ठीक है प्रहलाद कुछ गड़बड़ हो तो तू संभालना, हम तेरे साथ हैं। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी झूम उठे और नाच उठे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, श्री
सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। राधे राधे। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। ओ गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। सब प्रेम से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं आनंद में। इतने में गुरुजी महाराज आ गए। गुरुजी ने जब ये संकीर्तन सुना तो घबरा गए, कहीं महाराज के कान में आवाज पड़ गई तो सबसे पहले तो मेरी गर्दन उड़ा देंगे। गुरुजी दौड़े दौड़े गए हिरण्यकश्यपु के पास। सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले महाराज आपके बेटे की बीमारी फैल गई, आप चल के स्वयं देख लो उसने विद्यालय की क्या हालत कर दी। सुनते ही क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला। गोपावेश चलत गात्रः पुत्रम हंतुम मनोददे। आज मैं अपने हाथ से अपने बच्चे को मार डालूंगा। तिल मिलाता क्रोध में आया तो विद्यालय में देखा सारे विद्यार्थी मस्ती में झूम रहे हैं। नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो। बोल बंसी वाले की जय। अट्टहास किया हिरण्यकश्यपु ने तो कीर्तन जहां की तहां सन्नाटा छा गया। छोटे छोटे विद्यार्थियों ने जब आग अंगारे बरसाते हिरण्यकश्यपु को देखा तो कांप गए। प्रहलाद को इशारा किया, देखो भैया वो आ गए, अब तू संभाल। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को खूब गालियां दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम, कुल कलंकी, मेरे कोप से आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। बोल किसके बल पर तूने मेरी सत्ता को ललकारा है? शासनम किम बलोत्यगा। प्रहलाद जी ने निर्भीक होकर के जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलम में भवतश्च राजन। सवै बलम बलिनां चापरेसा। सवै बलम बलिनां चापरेसा। परे बरे सिर जंगमाये। बरे सिर जंगमाये। ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। ब्रह्मोदयो येन वशं प्रणीता। न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्। न केवलं
केवल मुझ में ही उस परमात्मा का बल नहीं है। आपको जिन ब्रह्मा जी से बल प्राप्त हुआ है वरदानों का, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। सबई बलम बलिनाम चा परेसा। हिरण्यकश्यपु ने कहा वो सबको बल देता है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? कहां छुपा हुआ है? बोल तेरा परमात्मा कहां है? प्रहलाद जी बोले प्रश्न आपका गलत है पिताश्री, ये पूछिए कहां नहीं है। शास्त्र प्रमाण है, ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलमिदं ब्रह्म सर्वम विष्णुमयम जगत। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कम ज्यादा कहीं नहीं है, सब जगह समाये हुए हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्वासौ यदि स सर्वत्र अस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि वो सर्वत्र है तो इस खंभे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी ने खंभे की ओर देखकर कहा मया तू दृश्यते, हमें तो दिख रहे, तेरा भगवान इस खंभे में है। बोले हाँ। और भगवान कहां? जहां भक्ति की हां भगवान वहां। प्रहलाद जी ने तो हामी भर दी। हिरण्यकश्यपु एकदम क्रोध में भरा खंबे की ओर चला और क्रोध में भर करके एक प्रहार खंबे पर किया, खंबा विदीर्ण हो गया। भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खम्ब फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान की गर्जना मात्र से सारे असुर मूर्छित होके गिर पड़े। हिरण्यकश्यपु भी डर गया, इसका भगवान तो सचमुच बड़ा भयंकर है, मैंने ऐसा पहला देखा, आधा शेर आधा मनुष्य, कैसा विचित्र जीव है। पर मैं क्यों डरूं, वरदान मेरी रक्षा करेंगे। ढाल तलवार लेके भगवान को मारने के लिए टूटा। भगवान थोड़ी देर उसके साथ युद्ध का खेल खेले और जब देखा अब सूर्यास्त होने वाला है तो पकड़ के जकड़ के गोदी में पटक के बीच देहरी में दबोच के बैठ गए। हिरण्यकश्यपु घबरा गया, अरे गिर गया तो क्या हुआ, मैं मरने वाला नहीं। भगवान बोले क्यों नहीं मरेगा? बोले मैंने वरदान मांगे हैं विधाता से, ना भीतर मरू ना बाहर। भगवान बोले ना तू भीतर है ना बाहर, तू मेरी गोदी में और बीच देहरी में है। तो मैंने वरदान मांगा है, न मनुष्य से मरू ना जानवर से। भगवान बोले तू मुझे क्या मानता है, मैं शेर भी हूं, मैं नर भी हूं, मैं नर सिंह दोनों मिला के हूं। न पशु कह सकता है न नर कह सकता है। अरे तो मैंने वरदान मांगा है ना दिन में मरू ना रात में। भगवान बोले दिन बीत गया, रात अभी हुई नहीं, सूर्यास्त का समय है, संधि बेला है। सारे वरदानों को बचाए। भगवान हिरण्यकश्यपु कहता है तो मैंने और वरदान भी मांगे हैं, मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले ये अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास मेरा है, ये 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनवा के रखा है, ये 12 से अलग है। इस प्रकार से सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, ब्रह्मा जी के समस्त वचनों को सत्य करते हुए भगवान नरसिंह ने अपने विशाल नखों से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया, आंतों को चीर के बाहर निकाल दिया। बोल नरसिंह भगवान की जय। अब प्रभु नरसिंह का यह भयानक रूप देख करके देवता भी कांप गए। एक एक श्लोक में दूर से दंडोत करके भागने लगे। किसी की हिम्मत नहीं सन्मुख जाने की, कैसे इनको शांत किया जाए। अंत में लक्ष्मी जी से कहा माता जी आप इनको शांत कीजिए। लक्ष्मी जी हंसती हुई बोली शांताकारम भुजगशयनम, मेरे स्वामी जी तो वैसे ही शांत स्वभाव के, उनको कौन शांत करे। नहीं महाराज आज कहीं से भी माता जी वो शांत नजर नहीं आ रहे। अच्छा मैं देखती हूँ। स्वर्ण थाल में आरती सजा के छम छम करती लक्ष्मी जी आई, चरणों में प्रणाम करके आरती घुमाई और जो मुखमंडल का भयानक रूप देखा, लक्ष्मी जी तो थाली फेंक के भागी। हे भगवान स्वामी जी का इतना भयानक रूप मैंने तो आज तक नहीं देखा। लक्ष्मी जी जब भागती नजर आई तो देवता सिर पकड़ के बैठ गए, अब कहां जाएं। तब सबने मिलकर के प्रहलाद जी से कहा बेटा तेरी प्रार्थना पर प्रभु पधारे हैं तो तू ही इनको शांत कर सकता है और किसी में सामर्थ्य नहीं। तब प्रहलाद जी आए और सीधे भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए। और प्रहलाद जी पर जो दृष्टि प्रभु की पड़ी, सारा कोप कपूर की तरह उड़ता चला गया। स्वपाद मूले पतितं तमरभतम् विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत उत्थाप्य तच्छीष्ण दधात्
कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधिया कृताभयम्। भगवान ने चरणों में पड़े प्रहलाद जी को तुरंत उठा करके गोदी में बैठाया, सिर पर हाथ सहलाया और एक एक अंग को निहारते हुए भगवान कहते हैं, पुत्र तुम्हारे अंग इतने कोमल हैं कि छूने में भी भय लगता है, और ऐसे सुकुमार शरीर पर इस दुष्ट दुर्दांत दैत्यों ने इतना अत्याचार किया सिर्फ हमारा नाम लेने के कारण। मुझे आने में अति विलंब हो गया पुत्र, इसलिए तुम्हें ये सब कष्ट सहन करने पड़े, इसलिए हमारे अपराध को तुम क्षमा करना। स्वयं भगवान हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे। सारे देवता स्तब्ध रह गए कि भक्तों को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत बार देखा, पर किसी भक्त से भगवान को क्षमा मांगते पहली बार देखा। क्वेदम बपुक्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो य विषयो यमभूत पूर्व क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलम्बः। प्रहलाद जी यह दृश्य देख करके स्तब्ध है, गदगद कंठ हो गया प्रहलाद जी का, और प्रभु के चरणों में प्रणाम करके दिव्य स्तुति गाने लगे। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु मैंने सुना था कि आप दया सिंधु हो, दया सागर हो, परंतु मुझ पर भी कभी दया होगी आपकी विश्वास नहीं होता था। मैं तो दैत्य कुल में पैदा हुआ हूं, और हम दैत्य जन्म से ही महातामसी और रजोगुणी स्वभाव के होते हैं, पर दैत्य पुत्र होकर के भी आपने मेरे ऊपर जो कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा तो मुझे लगता है किसी देवता को भी ना मिल पाई होगी, चाहे वो कितने भी आपके प्रिय क्यों ना हो। ब्रह्मा जी हो, चाहे शंकर जी हो, और चाहे संकर्षण हो, चाहे आपकी प्राण प्रिया पत्नी लक्ष्मी ही क्यों ना हो, जो कृपा आपने मुझ पर बरसाई है वो आज तक किसी को न मिल पाई होगी। जबकि मैं घोर रजोगुणी तामसी प्रकृति का प्राणी, दैत्य पुत्र। क्वाहम रजः प्रभव ईशतमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहते हो। प्रहलाद जी बोले, ये लेना देना व्यापारियों का काम है महाराज, भक्त और भगवान के बीच में क्या लेना देना। भगवान बोले, पुत्र मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ तो तुम मांग ही लो। प्रहलाद जी बोले, मांगने से यदि आप प्रसन्न होते हैं तो यही मांगता हूं कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो। भगवान बोले, ये कोई मांगना हुआ। मैं समझ गया पुत्र तुम मांग नहीं सकते और हम दिए बिना रह नहीं सकते। अच्छा बैठो अपने पिता के सिंहासन पर और एक मनवंतर पर्यंत राज्य करो। और प्रहलाद जी को जबरदस्ती हाथ पकड़ के बैठा दिया। पद पर बैठते ही प्रहलाद जी को पिताजी की याद आई, जिनका शव छत बिछत आगे पड़ा था। हाथ जोड़ के बोले, प्रभु तो एक वरदान आज दे ही दो। क्या? बोले, बुरे भले जैसे भी हों पर मेरे पूज्य पिता थे, मेरे पिता की अधोगति ना हो, मैं बस यही वरदान चाहता हूं, क्योंकि जीवन भर आपको गालियां दी हैं। भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्र तुम जैसा परम भक्त जिस घर में जन्म लेता है उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की तो बात ही छोड़। जाओ अपने पिता का संस्कार करो। प्रहलाद जी उठे और पिता का अंतिम संस्कार करने को बढ़े। तब तक ब्रह्मा जी प्रकट होकर के प्रभु को प्रणाम किए और बोले, सरकार आपने बड़ी भारी कृपा करी, जो दुर्दांत दैत्य को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसने मेरे से ही वरदान लिए थे सरकार, और मेरे को ही सबसे ज्यादा परेशान भी किया था।
भगवान ने ब्रह्मा जी को डांटते हुए कहा, ब्रह्मा जी मैवम वरो सुराणाम ते प्रदेह पद्म संभव वरह क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। ब्रह्मा जी, इन सर्पों को दूध पिलाना बंद करो। ये दुर्दांत दैत्य जो प्रकृति से ही महाक्रूर हैं, स्वभाव से जो आतताई आतंकवादी हैं, उनको तुम परमाणु बम और पकड़ा दोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? सारे विश्व संकट में पड़ जाता है। इसलिए पात्रतानुसार शक्ति रहना चाहिए। अपात्र को यदि शक्ति दोगे तो दूसरों को सताने में ही उसका विनियोग होगा। शक्ति परेशान पर पीड़नाय। दुष्ट की शक्ति हमेशा दूसरों को सताती है, सज्जनों की शक्ति पर रक्षणाय होती है। सज्जन के हाथ में यदि बल होगा, शक्ति होगी, तो हमेशा वो दूसरों की रक्षा में उसका प्रयोग करेगा, और दुष्ट के हाथ में शक्ति आएगी तो हमेशा वो दूसरों को सताता ही रहेगा। इसलिए खबरदार, आज के बाद किसी दुष्ट दैत्य को दोबारा इतने वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिए, अब खाई सो खाई, आंगे खाई तो राम दुहाई। कुलवंशी वारे की जय। भगवान के इस वचन को हमेशा याद रखना चाहिए। दुष्टों को जो संरक्षण देते हैं, शक्ति देते हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अंत में वही दुष्ट शक्ति संपन्न होकर के जो शक्ति देता है उसी को भस्मासुर बन करके मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को बहुत डांट के ये बात समझाई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम ही विचार करो, कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती हैं? दैत्य जाति के ही थे प्रहलाद, और जो प्रेम वात्सल्य प्रभु ने बरसाया है प्रहलाद पर, किसी देवता को भी नहीं मिल पाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उसके बाद 5 अध्यायों में नारद जी महाराज ने वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विस्तार से समझाया है। 4 वर्ण, 4 आश्रम, चारों के क्या क्या नियम होते हैं, चारों का जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, वो विस्तार से समझाया है। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था सनातन धर्म का स्तंभ है, 4 खंबे हैं, मूल आधार है। अब इसके बाद मनमंत्रों की कथाओं का वर्णन किया है। 14 मनमंत्र होते हैं। प्रत्येक मनमंत्र में भगवान के विविध अवतार होते हैं। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था, उसके लिए हरि अवतार लिया था। कथा प्रसिद्ध है। उन्मत्त हाथी हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था कि मगर ने पैर पकड़ लिया। पूरा बल लगाने पर भी जब नहीं छोड़ा तो हरि को पुकारा। तब हरि ने आकर के सुदर्शन चक्र से मगर का मुख फाड़ करके गजराज का उद्धार किया। गजराज ने बड़ी प्यारी स्तुति की, इसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। अष्टम स्कंद के 3 अध्याय में गजेंद्र मोक्ष है। जो भी इसका पाठ करेगा बड़े बड़े भयंकर संकट से भगवान तत्काल उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। विडंबना यह है, जितने भी पंथ हैं, उन पंथों के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उस धर्म ग्रंथ का पाठ उसी भाषा में किया जाता है जिस भाषा में लिखा है। सिखों का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब तो सब पाठ करते हैं उसी भाषा में जिसमें वो लिखा है। किसी का कुरान है, किसी का बाइबल है, तो जो ग्रंथ धर्म ग्रंथ जिस भाषा में है उसके उपासक उसी भाषा में उसका पाठ सब करते हैं। पर जब हम सनातनी हिंदुओं से यदि कहें कि तुम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, तो एक ही प्रश्न आता है, हमारा संस्कृत हम नहीं सीखे, कैसे पाठ करें? हिंदी में बता दो। अरे देववाणी संस्कृत है, और देववाणी संस्कृत के पाठ का ही महत्व होता है। हिंदी अनुवाद से वो बात नहीं बनेगी। शब्द ब्रह्म होता है। ऋषियों ने जिस शब्द को उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कहा है, लिखा है, उसी में शक्ति होती है, और वही शक्ति काम करती है। तो जब हमारे सदग्रंथ संस्कृत में हैं तो हमें उन्हें संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए। परंतु हमारी संस्कृत चली गई, जिसके कारण संस्कृति भी जा रही है।
क्योंकि संस्कृत को पढ़े समझे बिना संस्कृति की रक्षा कर पाना बहुत कठिन है। क्योंकि जितने धर्म शास्त्र हैं सब संस्कृत में है और हमारे धर्म शास्त्रों का महत्व विदेशी लोग समझने लगे। ऐसे बहुत देश हैं जर्मनी आदि जहां संस्कृत अनिवार्य हो रही है। संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, सदग्रंथों को सिखाया जा रहा है और इन्हीं सदग्रंथों के आधार पर अनुसंधान किए जा रहे हैं और हम इनको हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा भर दिया। ये सब पुरानी बातें हैं, इनके जमाने खत्म हो गए, अब नए तरीके से पढ़ो। जो भारतवर्ष विश्व गुरु जिस विद्या के बल पर कहलाता था, उन धर्म शास्त्रों के ग्रंथों की होली जला दी गई। थोड़े बहुत बचे हैं, उनके प्रति भी हमारी उपेक्षा की भावना भर दी गई, जिसके कारण हम अपनी संस्कृति से दिनों दिन दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए कम से कम इतना संस्कृत आना चाहिए कि हम अपने जो आवश्यक स्तोत्र आदि हैं उनका पाठ कर सकें, उनकी शक्ति का हम सदुपयोग कर सकें। इसलिए गजेंद्र मोक्ष हुआ, नारायण कवच हुआ, राम रक्षा स्तोत्र हुआ, अद्भुत स्तोत्र हैं ये, इनका पाठ अवश्य करते रहना चाहिए। कोरोना काल में सब लोग पीड़ित थे। लोगों ने फोन करके हमसे पूछा कि महाराज क्या करें, हमारे तो पूरे परिवार को कोरोना हो चुका है।